हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं दूसरे व्यूअर्स के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले तो ये है कि इनके मन में जिज्ञासा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में हैं और बहुत मैच्योर ऑरा में हैं। बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप। इनकी फीलिंग्स में सबसे पहली बात ये है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल से व्यक्ति गुजर रहा है। फाइनेंस बहुत कमज़ोर है इनका। दो काम इनके मुख्य हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाना और फाइनेंस को बैलेंस करने की भरसक कोशिश करना। ये व्यक्ति कर्जे से परेशान हो सकता है, जिस वजह से काफ़ी ट्रॉमा में है। एक एक पैसे को बचा बचा कर ये चल रहे हैं, तो भी इनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें हैं। और जिनके पास फाइनेंस अच्छा है, वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके केस में है, वहाँ पर ये फाइनेंशियली डाउन होते जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी की आवश्यकताओं को पूरा करते करते। थर्ड पार्टी की सिचुएशन के यहाँ पर दो दो कार्ड हैं, दोनों इंडिकेट करते हैं ये व्यक्ति बहुत उलझे हुए हैं और जीवन में दायित्वों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी अभी ये बहुत चिड़चिड़े, इमोशनलेस हुए हैं और इनके परिवार में या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वर्तमान में चल रहा है। और ये भी बहुत कट थ्रोट होते जा रहे हैं, लोगों से कटते जा रहे हैं और केवल उन्हीं लोगों के साथ रिश्तों को जीवंत रखना चाहते हैं जो इनको जेन्युइन लगते हैं। इनसे अलग होने के बाद न केवल आपने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं, आपका समय बदला है, बल्कि इस व्यक्ति को भी रिश्तों के बारे में कई एहसास हुए हैं। कौन कान भरता है, कौन किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, कौन हमें चाहता है, कौन हमारा फ़ायदा उठाता है, ये सब एहसास इस व्यक्ति को हो चला है। अगर इनकी उम्र ख़ास रूप से 40 से ऊपर है तो इनको ये समझ में आ गया है कि सच्चे रिश्ते क्या हैं। और जब ये सच्चे रिश्तों को याद करते हैं तो इस व्यक्ति का ध्यान अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर जाता है आपको ढूंढने के लिए। पर जो ही ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ ख़त्म हुआ रिलेशनशिप, जो स्टेटस है आपका वो एंड है, इस बात का एहसास इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुविधा में ले जाता है, सोचने को मजबूर कर देता है। और आपके और इनके दरमियान जो थर्ड पार्टी है, बाप रे, आज की रीडिंग में कितना थर्ड पार्टी के कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है उसका जो एहसास होता है, जब इनकी नींद खुलती है तो ये दंग रह जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना तो हो चुका। अब इनकी ये भावना है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ पुराने रिश्ते को कायम करने की इनकी इच्छा होती है।
बहुत चाहना उठती है, इनके मन में चाहत उठती है आपके लिए, बहुत याद आती है आपकी, और ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इन्होंने अन्याय किया है उसमें अभी आपको जस्टिस दे सकें। आप जैसे प्यारे इंसान को खोने का इस व्यक्ति को दुख है, पर जब ये कुछ भी आपके लिए करना चाहते हैं तो इनको ये फील होता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसके बाद तो आप इनको अपने जीवन में घुसने ही नहीं देंगे। नो एंट्री का बोर्ड आपने लगा रखा है। ये जो आज की सिचुएशन आ रही है रीडिंग में, इससे मुझे एक लड़की की याद आती है। आज से कुछ साल पहले मैं हिंदी लिटरेचर से मास्टर्स कर रही थी। उस टाइम पे एक लड़की थी, वो भी पेपर देने आई थी। मास्टर्स का फाइनल पेपर था, सेंटर पर मिली थी मुझे, एग्ज़ाम सेंटर पर। तो पेपर ख़त्म होने के बाद हम लोग पानी पी रहे थे वाटर कूलर से। उस टाइम पे मैंने उस लड़की को बहुत उदास देखा। पानी का गिलास हाथ में है लेकिन उसका मन कहीं और था, काफ़ी परेशान दिख रही थी वो। तो हॉल से बाहर निकलने के बाद जनरली लोग एक दूसरे से पूछते ना, आपका पेपर कैसा गया, आपका पेपर कैसा गया। तो उसको उदास देखकर मैंने पूछ लिया ऐसे जनरल, क्योंकि हम लोगों ने एक ही तरह का पेपर दिया था, एक ही सब्जेक्ट था कि आपका पेपर कैसा गया। तो उसने बोला ठीक गया। भावभंगिमा ज़्यादा प्रसन्नता वाली नहीं थी। लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी। वो शक्ल से ही दिख रहा था कि बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत सुंदर थी, बट बहुत उदास थी। और मैं साफ साफ समझ गई कि पेपर बहुत इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं था पेपर में जो ये ना कर पाती। बहुत मतलब सबसे बुरा भी जो पढ़ के आया हो ना, वो भी पास हो जाएगा, ऐसा पेपर था। तो भले बहुत उत्कृष्ट ना गया हो, लेकिन इतनी उदासी का क्या कारण है। तो मैंने उससे पूछा, तो कह लगी कि पेपर तो अच्छा गया, बस ऐसे ही। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ है तुमको, कहाँ से आई हो, पूछा, सब बताया। धीरे धीरे बातचीत चलने लगी। मुझे भी कोई लेने आने वाले थे, उनके साथ में जाने वाली थी। तो आधा पौन घंटे का टाइम था। तो हम लोग वहीं पर चबूतरे पे बैठकर बातचीत करने लगे, क्योंकि उसी से बात हुई थी, बाकी मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। तो बैठ के बातचीत करने लगे, परिवार में कौन कौन है, ये सब धीरे धीरे बात निकली। वो बात निकली तो धीरे धीरे पता नहीं क्यों उसने अपने मन की बात मुझसे कह दी कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं उसको क्या लगा मेरे में कि उसने अपनी अंतरंग बातें मुझे बताना शुरू किया। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, और वो इतने साल के रिलेशन के बाद कहीं और शादी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे ऐसा क्यों। तो वो जो उनकी फड़फड़ाहट थी ना, जो दुख था उनके हृदय का, मेरे को अंदर तक बिल्कुल झकझोर के रख दिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे जो पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब में है, और उनके परिवार ने कोई लड़की पसंद की है, और वो कह रहे हैं कि मैं परिवार का विरोध नहीं कर सकता और मैं वहीं शादी करूँगा। और उन्होंने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। टोटली मेरा फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते तो अपमान करते हैं। तो मैंने पूछा कि वो ठीक है कि नहीं हो सकती आपसे शादी, लेकिन अपमान करने का क्या कारण है। तो कहती पता नहीं दीदी, और फिर रोने लगी फूट फूट के। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। वो कहती कि मेरा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं ये सब कह सकूं, मन की बातें। फ्रेंड्स हैं बस, उनको पता है, पर मेरे को क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर मैं उसको फ़ोन नंबर दिया। मैंने उस टाइम पे उसको काफ़ी समझाया, खड़े होके फ़ोन नंबर दिया। और रात के 12 बजे रात तक जब जब उसके दिल को पीड़ा होती थी वो मुझे कॉल करती थी। परेशान होती थी। तो धीरे धीरे मैंने उसको बोला वो मूवमेंट्स ढूंढना शुरू करो
जो तुम उस व्यक्ति के ना होने पर भी अपने मायके के पक्ष में, मतलब अपने परिवार में खुश रहती थी। जिन मोमेंट्स में, उन मोमेंट्स को याद करो, रिकॉल करो, स्टेटस पे डालो अपने बारे में, अपनी पुरानी अपना जो पुराना व्यक्तित्व है उसमें क्या खूबियाँ थीं उनको याद करो। पर वो इतना ज़्यादा चाहती थी उसको कि उसका निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि क्या है, हृदय में पीड़ा है। जिस व्यक्ति से कहना है वो फ़ोन ही नहीं उठाता, वो बात ही नहीं करता, तो बहुत मरने जैसी स्थिति होती है। तो डेली उसका फ़ोन आता था मेरे पास में। मेरा उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन वो लड़की को जब मैं देखती थी ना तो मुझे बहुत धक्का लगता था मन में। इतनी खूबसूरत लड़की थी वो, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। आप मैरिज नहीं कर सकते थे उससे, लेकिन उस मासूम के दिल को इस तरह से तिरस्कार करने का क्या मतलब निकलता है। मेरा सवाल बस ये था कि आप किसी से मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम की एक गरिमा तो बना के रख सकते हो ना आप। तो बाद में वो लड़की धीरे धीरे हील होने लगी थी, बट उसको रोज़ मेरे डोज की ज़रूरत पड़ती थी, मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी उसको। काफ़ी समय से वो संपर्क में नहीं है। आई होप कि वो अच्छी होगी, सुखी होगी। अच्छा, इस दौरान मैंने एक बात पकड़ी, उसका भाई विकलांग था। उसका एक छोटा भाई था, वो विकलांग था, स्पेशल चाइल्ड था मतलब। तो इसके जो पर्सन थे, जिस व्यक्ति को ये चाहती थी, उस बंदे ने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया था कि इसका भाई विकलांग है और बाद में इस भाई की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ सकती है। तो जहाँ अपना फ़ायदा हो वहाँ निकलो, प्रेम को तेल लेने जाने दो। और प्रैक्टिकल इंसान था वो। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि प्रैक्टिकल आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जिसने आपसे इतना प्यार किया उसको तिरस्कृत मत कीजिए, ठीक है ना। कम से कम उससे फ़ोन से बात कर सकते हो, है ना। वो इतना आपके साथ रिलेशनशिप था, इसकी वजह से ही तो ना इतना पीड़ा में है वो, कि इसकी स्थिति इतनी ख़राब है आपकी वजह से। तो आप इस तरह से जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकते हो। ना करो शादी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की आपकी हैसियत नहीं, तो इतनी तो आप हिम्मत रखिए कि उसके दिल को दिलासा दीजिए। उसको अपनी मजबूरियां भी तो बता सकते हो आप कि ये बात है, ऐसी बात है। वो आपके सहारे, आपके संबल के सहारे तो जी भी जाएगी, वरना आप बिल्कुल ऐसा उसका हाथ छोड़ दिए जैसे कोई रिश्ता था ही नहीं, तो वो दिल को बड़ा धक्का पहुंचाता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रिश्ते में। तो जिस भी व्यूअर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसी ने किया है पास्ट में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि दोबारा ऐसे रिश्ते में डीप कनेक्शन, डीप इन्वेस्टमेंट करने के पहले 1000 बार सोचना। ये ट्रॉमा बहुत ख़राब होता है, इससे हील करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अनुभव से सीखना चाहिए। तो वो लड़की, वो बच्ची का चेहरा मुझे आज भी याद है। बहुत प्यारी लड़की थी वो। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करती रहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे, और जिसको वो चाहती थी उससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग, उससे भी ज़्यादा चाहने वाला पर्सन उसको मिले। इसको अपने पास्ट पर्सन की कभी याद भी ना आए। मैं हमेशा उसको ऐसी आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरी दीदी बोलती थी। और हमेशा ही जब भी मैं पूजा प्रार्थना करती हूँ उसकी मुझे याद आ जाती है, तो मैं हमेशा यही ब्लेसिंग्स पहुँचाती हूँ कि भगवान इस लड़की को हमेशा खुश रखना, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लड़की। और मैंने उसको समझाया भी कि अपनी एजुकेशन पूरी करो, वो बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति के लिए रोती रहोगी तो अपना वर्तमान, अपना भाई, अपने माता पिता, इनको कैसे देख पाओगी। काफ़ी समझाया था मैंने उसको। तो ये मुझे इंसिडेंट याद आ गया। तो फ्रेंड्स, हम रीडिंग पे वापस आते हैं। तो इनको ना, जो आपके साथ परिवार हो सकता था, जो ब्लेसिंग्स आ सकती थी, या जो परिवार था, वो सब बहुत याद आता है। पर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज देखकर ही व्यक्ति पीछे की तरफ हट जाता है। यहाँ पर ऐसी बात है।
ये अब आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप सिंगल रहना चाहते हैं। आप इनको नहीं चाहते अपनी लाइफ में। आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। यस, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, पर आप परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और इनकी नज़र में आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। अब एम्प्रेस हैं आप इनकी नज़र में, और अगर आप इनके बच्चे की माँ हैं तो बहुत ही उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट माँ या पिता के रूप में ये आपको जानते हैं। भले ये कहें या ना कहें, ये ईगो हो सकता है इनका, जो ये ना नहीं कहते सामने से, ये बात हो सकती है। कुछ मैसेजेस निकालूंगी इनके, ये क्या कहना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, तुम्हें खोने से डरता हूँ। अगर आप सिंगल हैं, कहीं मैरिज नहीं हुई है, तो ये नहीं चाहते कि आप किसी की हो जाएं या हो जाएं, भले खुद ये किसी के हो गए हों। आई क्राई एट नाइट, रात में रोता हूँ या रोती हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ये कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कहाँ से स्टार्ट करूँ। कुछ भी स्टार्ट करना हो सकता है, माफ़ी की शुरुआत, मिलने की शुरुआत, कुछ कहने की शुरुआत, तो गले में ना अटक जाती है इनके फांस। वाई डू आई फील दिस वे, किसी विशेष तरह की पछतावा की या प्रेम की कोई तो उफान है इनके दिल में जो उठता है, तो ये खुद से सवाल पूछते हैं कि उस टाइम तो उठा नहीं ये तूफ़ान, अब क्यों उठ रहा है। आई डोंट वांट टू बी अलोन, आपने इनसे कुछ कहा था क्या कि जैसा अकेलापन तुम मुझे दे रहे हो वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो वो जो बात है ना इनके कानों में, इट मे बी पॉसिबल कि गूंजती हो और इनको एहसास होता हो कि अकेलेपन की शुरुआत हो चुकी है। भले मैं किसी से भी घिरा हुआ हूँ, तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अकेलापन बहुत बुरा है, या आप जो अकेला रह रहे हैं उसके कितने संघर्ष हैं, और ये संघर्ष इसी व्यक्ति के दिए हुए हैं। इस बात का इसको एहसास हो चुका है, इसलिए ये डर रहा है कि कहीं यही अकेलापन इनको प्रसाद के रूप में भगवान लौटा कर ना दे दें। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।